हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ में अंतर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इन तीनों पदार्थों के अंतर को हम 5 बिंदुओं पर लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें चुंबक बताना है, फिर आपेक्षिक चुंबकशीलता, उसके बाद चुंबकीय प्रवृत्ति, फिर ताप और लास्ट में स्वतंत्रता पूर्वक यदि हम इनको लटकाएं तो क्या स्थिति बनेगी, इसके बारे में हम इनको बताएंगे। देखिए, पहला नंबर है चुंबक का। तो अनुचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक से आकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं और लोह चुंबकीय पदार्थ दुर्बल चुंबक के द्वारा भी आकर्षित हो जाते हैं। यानी कि चुंबक का हमें प्रकार बताना है। अनुचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक से आकर्षित होंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक से प्रतिकर्षित होंगे और लोह चुंबकीय पदार्थ दुर्बल चुंबक से भी आकर्षित हो जाएंगे। सेकेंड नंबर हमें बताना है आपेक्षिक चुंबकशीलता के बारे में। तो देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कुछ अधिक होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात करें तो 1 से कुछ कम होती है और लोह चुंबकीय पदार्थ की यदि हम बात करें तो इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है। तो हम कैसे याद रखेंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ में आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कुछ कम, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में अनुचुंबकीय पदार्थ में 1 से कुछ अधिक, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में 1 से कुछ कम और लोह चुंबकीय पदार्थ में बहुत अधिक आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है। तीसरे नंबर के यदि पॉइंट की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में हमें बताना है। तो अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होगी वो कम और धनात्मक होगी। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कम तथा ऋणात्मक होगी और लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक तथा धनात्मक होगी। देखिए, यहाँ पर इन दोनों अंतर की बात करें तो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कम और धनात्मक, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कम तथा ऋणात्मक, लेकिन यहाँ पर लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक तथा धनात्मक होती है। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये याद होता जाएगा। चौथे नंबर का पॉइंट है ताप, यानी कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है इन पदार्थों के ऊपर। देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ ताप बढ़ाने पर उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम हो जाती है। यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थों का जो चुंबकत्व होता है वो ताप बढ़ाने पर कम होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है और लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप बढ़ाने पर कम हो जाती है। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, तो हम इसे साथ में ऐसे पढ़ सकते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप बढ़ाने पर कम होती है, लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप बढ़ाने पर इनकी भी चुंबकीय प्रवृत्ति कम हो जाती है, लेकिन प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इनके अंतर का आखिरी बिंदु है स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर। तो देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थों को जब हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर हो जाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो जाते हैं और लोह चुंबकीय पदार्थ भी क्षेत्र की दिशा के समांतर ही रहते हैं। यानी कि ये दोनों लोह चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ के जो लास्ट वाला पॉइंट है ये बिल्कुल सेम है कि चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम इनको लटकाएं तो अनुचुंबकीय पदार्थ भी समांतर होंगे, लोह चुंबकीय पदार्थ भी समांतर होंगे, लेकिन प्रतिचुंबकीय पदार्थ दिशा के लंबवत हो जाएंगे। देखिए, इसका एक चित्र मैंने बनाया, इसके द्वारा हम समझते हैं। अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि अगर हम अनुचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ को अगर चुंबकीय क्षेत्र के बीच में लटकाए, यानी कि दो चुंबकों के बीच में लटका दे, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि समांतर हो जाएगा, इस क्षेत्र की दिशा के समांतर। लेकिन प्रतिचुंबकीय पदार्थ को यदि हम दो चुंबकों के बीच में या चुंबकीय क्षेत्र में लटकाए तो ये इस तरीके से लंबवत हो जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं इसके उदाहरण। अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण में अगर हम लिखना चाहें तो एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन और मैग्नीज, ये चीज़ें अनुचुंबकीय पदार्थ में आती है।
प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण सोना, चांदी, वायु, पानी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। और लोह चुंबकीय पदार्थों की बात करें तो लोहा, निकिल और कोबाल्ट, ये तीनों लोह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये समझ आया होगा। फिर भी नहीं आया है तो एक बार इस वीडियो को आप दोबारा ज़रूर देखें। धन्यवाद।